Hello student. So welcome back to our 10th class CBSE classes mathematics. Okay. And हमने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हमने क्लास फर्स्ट और सेकंड में रियल नंबर लेसन नंबर फर्स्ट मैथमेटिक्स 10th क्लास का पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर सेकंड पॉलिनोमियल्स। ओके, सबसे पहले ये भी एक इंपॉर्टेंट लेसन है आपका मैथमेटिक्स का। तो मेरी फर्स्ट रिक्वेस्ट आपसे है कि आप एनसीईआरटी क्लास 10 की एनसीईआरटी या आपकी स्टेट लेवल की कोई भी बुक्स अगर आपके पास हो 10th क्लास की तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेरा सेकंड लेसन होगा पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले सिलेबस की बात करें। ठीक है, पॉलिनोमियल जो सिलेबस है वहां का फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा क्या, इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में क्या होगा, सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या होता है आपको 9th स्टैंडर्ड में। ठीक है, ये जो 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है, ठीक है, पॉलिनोमियल जो कांसेप्ट था आपका वो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया। तो क्या था पॉलिनोमियल, एक तो आपने पढ़ा होगा लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, अब लीनियर पॉलिनोमियल में आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि सर कोई तो एक इक्वेशन होगा। ठीक है, इक्वेशन, कैसा इक्वेशन, लीनियर, जिसका डिग्री, ओके, एक डिग्री वर्ड आएगा आपके यहां पे। डिग्री यानी क्या, पावर ऑफ x, पावर ऑफ x। ठीक है, तो x क्या है, फिर हमारा x है, ये क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक है, क्या है हमारा वेरिएबल। ठीक है, तो हमारा जो इक्वेशन होगा उस इक्वेशन में अगर x जो है वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल की पावर, ठीक है, पावर यानी क्या, ये जैसे मैंने लिखा ये x की पावर 2, x की पावर 2, इसे कहते हैं पावर। यहां डिग्री, यहां पे हम पॉलिनोमियल पढ़ने जा रहे हैं तो यहां पे इसको काउंट करेंगे, इसको क्या कहा जाता है, डिग्री। ठीक है, तो x ये वेरिएबल है, इसको कहेंगे हम वेरिएबल। ठीक है, तो आपको डिग्री यानी समझ में आया, डिग्री यानी जो x का जो x जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की जो पावर होती है उसे हम डिग्री कहते हैं, और जो x है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। अब देखिए यहां पे हमने पढ़ना जाना है हमको क्या, एक होते हैं पॉलिनोमियल के टाइप। तो फर्स्ट टाइप क्या होगा, एक है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा, जो वेरिएबल होगा वो तो x ही होगा। ठीक है, x होता है और उसकी जो डिग्री होगी, ठीक है, लीनियर इक्वेशन जो भी हो या जो पॉलिनोमियल होगा उसकी जो डिग्री होगी, डिग्री ऑलवेज 1 होती है। डिग्री क्या होगी भाई, 1 होगी उसकी। कहां पे, लीनियर पॉलिनोमियल में x की जो वेरिएबल होगा उसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। सिमिलरली अब यहां पे एक एग्जांपल देख लेंगे, जैसे मैंने लिखा x + 2 = 0। ठीक है, यहां पे देखो x है, x की पावर कितनी है भाई, 1 है। इसकी पावर 1 जो दिखाई नहीं देती, मगर यहां पे ऐसे लिख नहीं सकते। ठीक है, ऐसे लिखते भी है, कोई भी नहीं लिखे भी फिर समझ जाओ कि यहां पे इसका मीनिंग क्या होता है, x की पावर 1 होती है। अब देखो x + 2 = 0, यहां पे जो x की पावर 1 है तो ये जो इक्वेशन होगा ये होगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमारा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। अब नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का मीनिंग ये होता है, क्वाड्रेटिक यानी क्या होता है भाई, 2। ठीक है, क्वाड्रेट यानी 2 होता है। तो यहां पे जो x जो वेरिएबल होगा ये इस फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा, और इसकी जो डिग्री होगी, डिग्री कितनी है भाई, इसकी डिग्री 2 है। देखो डिग्री यानी क्या कहा था हमने, पावर किसकी, इस x की पावर ऑफ x, पावर ऑफ x कितनी है, 2 है। ओके, यहां पे एक वर्ड लगा दो हाईएस्ट पावर। ओके, हाईएस्ट पावर, जो x की सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री आपको यहां पे कहलाएगी। तो इस इक्वेशन में या इस x की पावर कितनी है, 2 है, तो डिग्री कितनी बनी हमारी यहां पे, 2 बन गई। नेक्स्ट है हमारा, इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। इसका इक्वेशन अगर इस फॉर्म से होता x² प्लस, ऐसे यहां पे कुछ भी हो सकता है, 2x + 3 = 0। ठीक है, तो इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे क्या कहेंगे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, चलो यहां पे देखिएगा ये कोई तो इक्वेशन था, इस इक्वेशन में x की पावर कितनी बन गई, आपको कितनी दिख रही है यहां पे, 2। यहां पे भी x की पावर है, और हमने क्या कहा था, हाईएस्ट पावर हमारी डिग्री होगी। क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन 1 मार्क के लिए पूछता है, कौन सा क्वेश्चन पूछेगा कि इक्वेशन दिया होगा और डिग्री पूछेगा। ऐसा कुछ तो इक्वेशन दिया आपको और बोलेगा इसकी डिग्री बताओ, तो आपको क्या बताना है, इस इक्वेशन में इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। कितनी डिग्री होगी, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री जो होती है वो ऑलवेज 2 होती है। और सिमिलरली लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1। क्यों, क्योंकि एक इक्वेशन है उसका बेस टाइप से
नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे क्यूबिक। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है सर? क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक में क्या सिंपल सी बात होगी, जो भी x की पावर होगी 3 होगी, मतलब क्या डिग्री कितनी होनी चाहिए भाई? यहाँ पे डिग्री होगी हमारी 3। ठीक है, डिग्री कितनी होगी? 3 होगी। किसकी? जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी वो। तो आपने 9th स्टैंडर्ड में इसकी पढ़ाई की है इसके बारे में। 9th स्टैंडर्ड में जो आपने पढ़ाई की थी वो लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में थी, और अब आप पढ़ने जा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का, तो स्टैंडर्ड आपको ऑफ कोर्स बड़ी बात है, तो आपका जो सिलेबस होगा वो भी बढ़ गया है। आज हम पढ़ने मतलब इस टॉपिक में होगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है भाई? जिसकी पावर 2 होती है, उस इक्वेशन को कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है। अब पॉलिनोमियल जो होते हैं इसके सबके तो एक आप कहेंगे सर आपने तो बता दिया, इनके लिए तो कोई इक्वेशन तो होगा। ठीक है, तो मैंने जो अभी तो बताया था वही इक्वेशन ही फॉर्म है, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म, लीनियर का इक्वेशन फॉर्म देखिएगा। ठीक है, इसके लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं जैसे कि ax + b। ठीक है, इसका जो नॉर्मल इक्वेशन फॉर्म होगा ये इक्वेशन फॉर्म है, 0 को लिख सकते हैं। ठीक है, ये है आपका लीनियर इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्म। क्या है भाई? ax + b = 0। तो यहाँ पे जो x है ये क्या होगा? x तो हमारा बन जाएगा क्या? वेरिएबल। ओके, ये क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट। ठीक है, जो x का जो कोएफिशिएंट है वो कौन है भाई? a है, तो a की वैल्यू कुछ तो होगी, जो x होगी इसकी वैल्यू मतलब नहीं, वो वेरिएबल है। और a और b जो है, और ये सॉरी ये जो b है ये है हमारा कांस्टेंट। ठीक है, अच्छे से देखिएगा, ये इक्वेशन था ax + b = 0। ठीक है, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। इसमें जो a है वो है हमारा कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट किसका है भाई? x का। तो x को क्या बोलेंगे हम? वेरिएबल बोलेंगे, और जो b होता है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं, उसकी वैल्यू जो होती है वो कोई तो होगी। जैसे आप एग्जांपल ले लेंगे, एग्जांपल मैंने लेता हूं यहाँ पे 2x + 3 = 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन में आपको क्या मिलेगी? सबसे पहले तो पूछेगी डिग्री। भाई डिग्री तो सबसे पहले मैंने देख लिया क्या है? x की पावर कितनी दिख रही है? मुझे 1 दिख रही, तो डिग्री मेरी क्या हो जाएगी? 1। क्या बनेगी मुझे यहाँ पे? डिग्री 1 मिलेगी। दूसरी बात आपको पूछेगा कोएफिशिएंट क्या है x का? कोएफिशिएंट ऑफ x, तो आप क्या आंसर दोगे भाई? क्या दोगे आंसर? कोएफिशिएंट ऑफ x मैंने लिखा है ऊपर, देखिएगा वेरिएबल कौन है? x है, तो x का कोएफिशिएंट कौन है? 2 दिख रहा है आपको सामने, x के सामने कौन दिख रहा है? 2 होगा, जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे 2 है, तो ये 2 कौन है? कोएफिशिएंट ऑफ x 2 है। उसके बाद कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट वाली टर्म कौन सी है यहाँ पे? मैंने पूरे आगे आपने इस इक्वेशन में बता दिया था नॉर्मल फॉर्म के कि ये वाली जो टर्म होती है b, ये होती है हमारा कांस्टेंट। तो चलो कांस्टेंट की भी वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पे 3। देखिएगा यही है ना वो फॉर्म, बिल्कुल b की जगह यही है, a की जगह 2 है, x की जगह तो x ही है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझ में आया कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है वो इस नॉर्मल फॉर्म में होगा, और इसके जो टर्म होते हैं ये भी बेसिक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे भाई, नेक्स्ट सेकंड है हमारा क्वाड्रेटिक। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बेसिक तो बता दिया था। बेसिक क्या था? इसमें भी वही होगा, कोएफिशिएंट, फिर भी इसका हम नॉर्मल फॉर्म लिख देंगे। हम जो नॉर्मल फॉर्म होता है इस इक्वेशन का वो क्या है सर? वो इस टाइप से x² + bx + c = 0। ठीक है, देखिएगा आ गया, ये है आपका नॉर्मल फॉर्म किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब यहाँ पे देखिएगा ये भी क्या है हमारा? कोएफिशिएंट ही है, कोएफिशिएंट ही है। ये हमारा तो वेरिएबल है। ओके, ये भी हमारा क्या है? वेरिएबल है, और ये कोएफिशिएंट, और ये c यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे b कांस्टेंट नहीं है, इक्वेशन बदल गया। देखो यहाँ पे ये इक्वेशन क्या कह रहा है? ax² + bx + c = 0। दैट्स मीन ये क्या हो जाएगा? c हो जाएगा हमारा कांस्टेंट। ठीक है, अच्छे से देखिएगा c हमारा कांस्टेंट है। तो यहाँ पे इक्वेशन में एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा 5x² + 2x + 3 = 0। ये क्या है? हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल है। तो मैंने यहाँ पे पूछा आपको, सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको पूछा जाएगा डिग्री। ठीक है,
डिग्री, जैसे भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे तो आपको ऑलवेज मालूम होना चाहिए कि डिग्री कितनी होती है भाई, 2 ही होगी, 2 के अलावा नहीं होगी, ठीक है। तो आपकी जो इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी है, डिग्री 2 है। अब नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे हमने क्या था, कोएफिशिएंट की बात, ठीक है। यहाँ पे कोएफिशिएंट तो दो टाइप के हैं सर, तो कोएफिशिएंट आपको पूछेगा क्या, कैसे पूछेगा, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट, ओके, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो आपको झट से देख के आता होना चाहिए कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होगा। यहाँ पे लिखा मेरा इक्वेशन ये, तो इसके पहले मुझे नॉर्मल फॉर्म पता होना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये तो नॉर्मल फॉर्म है। तो देख लो, काउंट करो, a की जगह पे कौन है भाई 5 है, b की जगह पे 2 है, c की जगह पे 3, ठीक है। तो उसी फॉर्म में हम देखेंगे, डिग्री तो मुझे पता है 2 है सर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना हो जाएगा, मैंने देखा x स्क्वायर के आगे कौन है भाई, a है, तो यहां पे भी x स्क्वायर के आगे कौन है, 5 है, तो मुझे पता लग जाएगा क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कौन होगा, 5 होगा। सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ कौन, आपका x का, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x का क्या हो जाएगा, यहां पे देखो कोएफिशिएंट एक b होता है, तो यहां पे भी x है जिसकी पावर 1 ही है, ओके, और यहां पे आगे 2 लिखा, तो मेरा कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट कांस्टेंट, जो किसी भी वेरिएबल के साथ नहीं है उस टर्म को कहेंगे कांस्टेंट। तो मेरे पास कांस्टेंट मिल गया, क्या है भाई कांस्टेंट, 3। कैसे मैंने पता लगा, क्योंकि देखिए सर यहाँ पे c था, c यानी कांस्टेंट होता है जो लास्ट टर्म होती है, जो x के साथ नहीं होती, ठीक है। अब कभी-कभी तो आपको इक्वेशन आपको घुमा देगा, मैं बता दूंगा, फिलहाल इतना समझ आया कि इस इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री उसकी ऑलवेज 2 होगी, ओके। अब ऑलवेज हमने 2 कैसे काउंट किया, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री काउंट की जाती है, ठीक है, हाईएस्ट डिग्री उसे काउंट की जाती है, उसे हम कहते हैं हाईएस्ट जो पावर होती है x की, उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं, ओके। ये तो हो गया। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्यूबिक पे, चलो नेक्स्ट है हमारा क्यूबिक, नाम में ही छुपा है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ओके। अब देखिए सबसे पहले क्यूबिक, क्यूबिक का मीनिंग समझते हैं आप, क्यूबिक यानी 3 होता है, ठीक है, क्यूबिक यानी क्या, क्यूब, क्यूब यानी 3, तो मुझे यहाँ पे तो पता लग जाएगा कि डिग्री तो ऑलवेज उसकी क्या बन जाएगी, 3 हो जाएगी, मगर मुझे नॉर्मल फॉर्म देखना है उसका, नॉर्मल फॉर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा भाई, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। देखिए क्या याद, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये किसका नॉर्मल फॉर्म है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है। अब इसमें हमने देखा सर, आप बोलेंगे कि इसकी डिग्री तो 3 थी, तो इंपॉर्टेंट यही है, ये टर्म आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क करेगी, ठीक है। अब कैसे सर, मैंने अभी तक जितने पढ़ा है वहां पे जो a की टर्म होगी इज नॉट इक्वल टू 0 होगी, थोड़ा याद रखिएगा, a इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मीनिंग क्या होगा, ये वाली जो टर्म होती है, जैसे क्यूबिक में ax क्यूब है, वहां पे जो a की वैल्यू होगी वो 0 कभी नहीं होगी, बाकी इसमें 0 हो सकती है, बाकी इसमें सब में 0 हो सकती है, मगर ये जो a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, किसमें, ऑल पॉलिनोमियल में है, ओके, इन ऑल पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी हमारे पॉलिनोमियल है वहां पे a की जो वैल्यू होगी, मतलब a की यानी क्या, जो डिग्री वाला जो होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, ठीक है। मैं लिखना भूल गया था, अगर यहाँ पे समझ लो, तो यहाँ पे कंडीशन मुझे पता लग जाएगी, तो मुझे यहाँ पे पूछा जाएगा, डिग्री तो हमने लिखी है, कितनी है भाई, डिग्री ऑलवेज तो 3 हो जाएगी, ये देखिएगा ये 3 है। उसके बाद कोएफिशिएंट, ओके, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब क्या होगा, a है वहां पे, ठीक है, a होगा। हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिख लेंगे, थोड़ा एग्जांपल ये लीजिएगा, मैंने लिखा है यहाँ पे 15x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन है, समझ लो हमारा ये इक्वेशन है कोई, तो मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल का, वहां पे हमारा मुझे a की वैल्यू क्या मिल रही है, a की वैल्यू क्या है, 15 है, तो मैं यहाँ पे 15 लिख दूंगा, क्यों, क्योंकि x क्यूब का वो क्या है, हमारा कोएफिशिएंट है। सेकंड, x2 का कोएफिशिएंट सेम, x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है हमारे पास, 2 है। सिमिलरली x का कोएफिशिएंट होगा 3, देखिएगा मैं वहां से देख के कर रहा हूं, ठीक है। और हमारा लास्ट होगा कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट क्या है भाई, जैसे यहाँ पे d कांस्टेंट है, अब आप बोलेंगे सर पहले इक्वेशन में तो c कांस्टेंट था,
नहीं, यहाँ पे इक्वेशन देखिएगा, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है वो वाली चीज होती है हमारी कांस्टेंट, और इसके साथ वेरिएबल है, वेरिएबल यानी हमारे x होते हैं। देखिएगा जिनके साथ x है हम उसको अलग काउंट किए, और जिसके साथ x नहीं है वो वाली टर्म हमारी कौन है यहाँ पे, d यानी कांस्टेंट है। तो d यानी कांस्टेंट, तो ये हमारा जो 4 है वही कांस्टेंट बना होगा। चलो तो हम उसकी वैल्यू लिख देते हैं। बस आपको बेसिक में तो यही पूछेगा, 1 मार्क के क्वेश्चन ये रहेगा, कोई तो इक्वेशन दे दिया होगा, वो बोलेगा एक तो पॉलिनोमियल है क्या। अब पॉलिनोमियल कैसे काउंट करेंगे हम, सबसे पहले पॉलिनोमियल है, ओके है, तो फिर उसकी डिग्री बताओ, उसके बाद डिग्री पता लगाने के बाद आपको कोएफिशिएंट पूछेगा, अगर लीनियर होगा तो लीनियर के बारे में पूछेगा, क्यूबिकल होगा क्यूबिकल, और क्वाड्रेटिक होगा तो क्वाड्रेटिक के बारे में। ठीक है, आपको बेसिक इतना तो पता होना चाहिए। और दूसरी बात बहुत बड़ी कंडीशन है, कौन सी कंडीशन, ये वाली, a is not equal to 0, कभी भी ये वाली टर्म 0 नहीं होगी, बाकी कोई भी मतलब टर्म जो होगी वो 0 हो सकती है, मगर ये वाली नहीं होगी। ठीक है, तीनों इक्वेशन में चलेगा। तो सबसे पहले कैसे हम पहचानेंगे कि ये सर पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे, आपको क्वेश्चन पूछता ही है, फाइंड आउट द व्हिच फॉलोइंग वन ऑफ द सिलेक्टेड क्या पॉलिनोमियल। तो आप यहाँ पे देखेंगे मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या, √3x + 5 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन होगा। दूसरा 5x² + 2 + x इज इक्वल टू 0। थर्ड यहाँ पे लिख सकता हूं मैं कि 0x² + 5x + 3 इज इक्वल टू 0। ओके, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम कर सकते हो, यहाँ पे मैं एक दो ही करूंगा क्योंकि आपको बेसिक पढ़ाना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे मुझे इक्वेशन मिल गए, तो मैं इस इक्वेशन की तरफ देखता हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, x की तरफ जाऊंगा। ठीक है, तो मुझे तो यहाँ पे x दिख रहा है, ओके, और x दिख रहा है मीनिंग क्या हो रहा है, ये जो इक्वेशन कर रहा है वो सेटिस्फाइड कर रहा है किसको, हमारे लीनियर इक्वेशन को। लीनियर जो इक्वेशन था हमारा, ओके, लीनियर जो पॉलिनोमियल होगा इसकी कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये मेरा पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी पावर जो है 1 है, यस, और कभी भी पावर हमारे होल नंबर ही होंगे। ठीक है, पावर जो होती है होल नंबर होते हैं, होल नंबर ही होंगे, ना कि निगेटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होने चाहिए, या कभी भी वो अंडर रूट में नहीं होने चाहिए, पॉइंट में नहीं होने चाहिए। होल नंबर समझते हैं आपको, 0 से लेकर, सॉरी 0 नहीं, 1 से लेकर लास्ट तक, मतलब 1 से लेकर कोई भी आपका नंबर चलेगा, मगर ऐसे पॉइंट में, फ्रैक्शन में वो वाला उसकी पावर नहीं होनी चाहिए, तब जाके वो, जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे कि ये होगा 5 अंडर रूट या स्क्वायर रूट x + 2 + x = 0। ये पॉलिनोमियल है क्या, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, ये क्या है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि कभी भी पॉलिनोमियल का जो पावर होता है वो इस फॉर्म में नहीं होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, रूट x का मीनिंग होता है उसकी पावर 1/2, इस रूट की जो वैल्यू होती है स्क्वायर रूट की, इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो हमने लिख दिया इस फॉर्म में। मैंने पहले ही कहा था कि जो पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, और यहाँ पे ये 1/2 होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो ये जो पॉलिनोमियल नहीं होगा। सेकंड देखेंगे, कंडीशन थी, क्या कंडीशन थी कि a is not equal to 0, और यहाँ पे देखिएगा a की वैल्यू 0 बना दी है, तो ये टर्म तो 0 बन जाएगी ना, ये टर्म अगर 0 बन जाए तो ये इक्वेशन कैंसिल हो जाएगा, ये इतना ही बनेगा। ठीक है, ये इतना ही बन जाएगा, तो मेरा भी आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो सकता है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपके बहुत सारे प्रॉब्लम है, मगर बाद में करेंगे। तो आगे भी बढ़ रहा हूं, सबसे पहले आप जा रहा हूं कहां पे, नेक्स्ट टॉपिक है आपका जीरो वाला। ठीक है, ये ना आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट चलेगा, नेक्स्ट होगा आपका द वैल्यू ऑफ p ऑफ x, द वैल्यू ऑफ p ऑफ x। ठीक है, p ऑफ x का मीनिंग क्या होता है, पॉलिनोमियल ऑफ x। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा ये तो मेरा कोई तो पॉलिनोमियल होगा जिसकी वैल्यू x, मतलब इस x की वैल्यू मुझे प्रूव करनी है। जैसे मैंने क्या, इफ या इक्वेशन लिख देते कोई तो, चलो 7x² + 2x + 5 = 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन इस फॉर्म में है। तो मुझे पता लग गया कि p ऑफ x जो होगा, ठीक है, मैंने 2 पुट कर दिया है। ठीक है, p ऑफ 2 का मीनिंग क्या होगा, जो x की जगह पे वही तो 2 है,
तो x की वैल्यू क्या बन गई 2 बन गई। तो मैंने कह दिया क्या कि p ऑफ 2 जब मैं x की जगह 2 पुट करूंगा तो मुझे इस इक्वेशन की कोई तो वैल्यू बनेगी, क्या बनेगी भाई 7 into 2 का पावर 2 प्लस 2 into 2 प्लस 5। ठीक है, ये कहां से आया भाई, क्योंकि द वैल्यू ऑफ p ऑफ x इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, हमारे पॉलिनोमियल दिया था। इस पॉलिनोमियल में हमने क्या किया, p ऑफ x की वैल्यू रखी। p ऑफ x की वैल्यू कितनी थी 2 है, मैंने यहां पे वैल्यू रखी, तो देखिएगा x की वैल्यू रखने के बाद क्या आंसर मिलेगा 7 into 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 into 2 4 हुआ प्लस 5। चलो उसके बाद 7 into 4 कितना होता है 28, ओके, प्लस ये क्या आ जाएगा 4 प्लस 5। अब इन सब के मैं जब एडिशन करूंगा तो क्या बन जाएगा 7 1 ये बन जाएगा 37। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा 37। तो हमारा p ऑफ 2 या इसको लिख सकते हैं आप p ऑफ x कितना आंसर आ गया 37। मतलब पॉलिनोमियल जो था हमारा जो भी क्वेश्चन गिवन उसकी वैल्यू कितनी मिली मुझे 37 मिली। ठीक है, इसी तरह से आपके बाकी के भी प्रॉब्लम है जो आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट हमने डायरेक्ट पेज नंबर दिख रहा है यहाँ पे पेज नंबर 21। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन का बेसिक पॉइंट है कि अगर आपकी वैल्यू p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस b इस फॉर्म में है, देन और हमने क्या कहा x प्लस b, देन p ऑफ k। ओके, अब x की जगह मैंने क्या पुट किया k की वैल्यू पुट की, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा a k प्लस b। ठीक है, a k प्लस b मींस इज इक्वल टू 0। क्या आंसर बन जाएगा a k प्लस b इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करने के बाद मुझे आंसर मिलता है ये b जो है हम इस साइड मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड भेज देंगे, तो आंसर बन जाएगा a k इज इक्वल टू माइनस b। ठीक है, a k इज इक्वल टू माइनस b, तो आंसर नेक्स्ट होगा हमारा k इज बराबर क्या हो जाएगा माइनस b डिवाइडेड बाय a। क्या मिल रहा है आपका आंसर माइनस b बराबर k इज इक्वल टू k। किसकी भाई k की वैल्यू इस टाइप से आ जाएगी, मतलब ये हमारे कोएफिशिएंट जो थे वो क्या हो जाएंगे इस फॉर्म में आ जाएगा, कब जब इसकी हम वैल्यू पुट करते तो। ठीक है, तो ये आपको एक इक्वेशन आता है इस फॉर्म में है माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय, ठीक है, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब जब इस फॉर्म में आता है इसे कहा जाता है क्या जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब क्या जब हम किसी x की वैल्यू यहां पे 0 पुट करते हैं पॉलिनोमियल की, तो मुझे कौन सा इक्वेशन मिलता है इस टाइप का इक्वेशन मिलता है। मतलब क्या जो आपकी x की वैल्यू होगी, ओके, x की वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है। ठीक है, तो यही हम अभी आगे पढ़ेंगे। इसका इंपॉर्टेंट क्या है क्यों है, ये पढ़ने के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा ज्योमेट्री। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा क्या टॉपिक है भाई ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिएगा सबसे पहले जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, आगे जाने से पहले हम लोग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा पढ़ेंगे। ठीक है, इफ वैल्यू ऑफ x at which given p of x will become 0 called 0 of p of x। ठीक है, क्या कह रहा है अगर मुझे किसी x की वैल्यू मतलब जो पॉलिनोमियल्स में वहां पे x की वैल्यू में क्या पुट करता हूं, मतलब p ऑफ x की जो वैल्यू होगी वो मैं 0 पुट करता हूं, तो मुझे जो भी पॉलिनोमियल मिलेगा उस पॉलिनोमियल को मैं कहूंगा क्या 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल कहूंगा। अब देखिए यहां पे जैसे कि नेक्स्ट हमारा तो टॉपिक था ज्योमेट्रिकल टॉपिक नेम है आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ
meaning of the zeros of polynomial। ठीक है, ये आपका मेन टॉपिक हुआ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब सबसे पहले ज्योमेट्रिकल मीनिंग का समझना चाहिए, ज्योमेट्री का। ओके, ज्योमेट्री में कोई तो एक डायग्राम ही होगी, ज्योमेट्री डायग्राम जो होगी हमारी, मतलब ये हम वर्क करेंगे ग्राफ पे। ठीक है, आपको यहाँ पे ग्राफ की थोड़ी मदद पड़ेगी, क्योंकि देखिएगा अगर मैं कोई तो ग्राफ निकालता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम शो करें, क्योंकि देखिएगा जो पॉलिनोमियल आपने ये ऑफ x होगा, ये तो उसकी वैल्यू ऐसे भी जीरो तो पॉलिनोमियल होगा, जीरो पॉलिनोमियल जो है हम इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मगर आपको यहाँ पे एक सेकंड मेथड दी है, वो कौन सी है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस पर। मतलब क्या, आप ज्योमेट्रिकल फिगर आउट से आप कर सकते हैं क्या, कि जो इसकी जीरो ऑफ x जो वैल्यू होगी, जीरो ऑफ जो p ऑफ x होगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी वो हम इस फॉर्म में भी बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कोई तो x होगा, इसकी x की वैल्यू को पकड़ लेगा, और y सपोज मैंने ले लिया, क्या हो जाएगा 2x + 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू में अगर कोई तो पुट करता हूं, जैसे कि मैं x की वैल्यू अगर 0 पुट करूंगा, ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट करूंगा इस इक्वेशन में, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 × 0 क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बचेगा ओनली 3। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं, ठीक है, x की वैल्यू 1 पुट करता हूं, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 × 1 2 ही हो जाएगा, 2 + 1 मतलब 5 बन जाएगा। ठीक है, ये दो कोई तो पॉइंट मिल गए। अब ये मेरी ग्राफ है, ठीक है, ये मेरा ग्राफ है, समझ लो। और यहाँ पे हमने देखा इस पे p ऑफ x होता है और इसमें होता है x, ओनली x एक्सिस होगी, और इस पे p ऑफ x होता है। ठीक है, अब p ऑफ x की वैल्यू को पुट करता हूं यहाँ पे, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, ये इक्वेशन थोड़ा चेंज कर लेंगे, इक्वेशन होगा हमारे पास x + 2 लेंगे, x + 2 थोड़ा चेंज कर देता हूं। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूं तो ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाता है, -2 आप पुट करता हो तो 0 बन जाएगा। ठीक है, ये समझ लो। अब मेरे पास तो कोई मतलब दो कोऑर्डिनेट मिल गए, x और y दो पॉइंट बनेंगे। आपने पढ़ा होगा इसके पहले भी, ये लीनियर इक्वेशन होता है। लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, एक लाइन का इक्वेशन है, जो लाइन हमको मिलेगी क्या, जब दो पॉइंट मुझे पता लग जाएंगे, तो x y के पॉइंट मिल गए, दो पॉइंट मेरे पास है, तो देखिएगा x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है। ठीक है, x की वैल्यू 0 तो रहेगी, y की वैल्यू 2 है, मतलब क्या प्लस है, प्लस तो यहाँ पे होता है, तो ये मैं यहाँ लिख दूंगा थोड़ा 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, ये माइनस में होते हैं, ये भी माइनस में, -2 -3 -4। ठीक है, लेफ्ट साइड इसकी x एक्सिस की माइनस होती है, राइट साइड उसकी प्लस में होती है, और ऊपर वाला जो y एक्सिस होता है उसका पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव मतलब नेगेटिव वाली डाउन वाली होती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए मैं x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है, यहाँ पे मतलब ये वाला पॉइंट है वो क्या 0 2, ये पॉइंट दिखाई दे रहा है। अगर पेन से मार्क करता हूं इसको, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, -2 0, -2 कौन सा एक्सिस पे है, x एक्सिस पे, तो x एक्सिस की -2 यहाँ पे होता है, जबकि ये यहाँ पे। ठीक है, और 0 कौन सा एक्सिस पे, y पे, मतलब वो यही रहेगा। तो मुझे दो डॉट तो मिल गए, जब मैं इस दो डॉट को ज्वाइन करूंगा, ठीक है, इस दो डॉट को ज्वाइन तो मुझे क्या मिल गई, एक लाइन मिल जाती है। ठीक है, एक लाइन मिल गई, आपको दिख रहा है यहाँ पे एक लाइन मैंने ड्रॉ की है। ये दो पॉइंट हमको कहां से मिले, मेरे पास कोई इक्वेशन थे, मैंने x की वैल्यू 0 पुट कर दी, आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जब मैं इसकी वैल्यू पुट करके देखता हूं तो मुझे दो पॉइंट मिल गए। आप ऐसे मैक्सिमम कितने भी पॉइंट बना सकते हैं, मगर मैंने फिलहाल दो ही पॉइंट बनाए, तो यहाँ पे देखिए मैंने दो पॉइंट्स में एक लाइन मिल गई। ओके, अब इस लाइन में आप देखोगे क्या कि x का जो कोएफिशिएंट होगा वो 0 होना चाहिए। कितना, x का अगर मैं कोएफिशिएंट 0 रखता हूं, ठीक है, मतलब यहाँ पे लिखूंगा जो कोऑर्डिनेट आ यहाँ पे देखिए, ये हमारा -2 0। ठीक है, यहाँ देखिए, तो यहाँ पे जो y का पॉइंट है वो 0 पे और x होती है -2 पे, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो x के साथ है वो कौन है, 0 है। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पे
ओके -2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब -2 0, ये जो पॉइंट लिया ये कोऑर्डिनेटर है, ये हो जाएगा हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ओके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा भाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो कौन है, हमारा 0 है, इसलिए हमारा ये जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा क्या, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आपको एग्जांपल के तौर पे हम बता देंगे, ठीक है, जैसे कि चलिएगा नेक्स्ट देखो यहाँ पे अब नेक्स्ट है यहाँ पे कंडीशन होती है, तो ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि लीनियर कट, ठीक है, अब जो भी अपने जितने भी हमने क्या निकाले थे यहाँ पे पूछेगा आपका 0, ओके जीरो पॉलिनोमियल। अब सिंपल सी बात है, लीनियर इक्वेशन में या लीनियर पॉलिनोमियल में ओके जितने कट होंगे, ओके कट मैक्सिमम कितने हो जाते हैं भाई, 1 ही होगा, ओके, तो मिनिमम 0 हो सकते हैं, मिनिमम 0 हो सकते हैं। अब ये क्या, इसकी बात करो, अगर आप कोई भी ग्राफ निकालते हो, उस ग्राफ में आपने देखा होगा कि क्या कोई तो आपको पैरेलल मतलब इक्विबोल, जैसे कोई तो ये हाइपरबोल वगैरह निकलता है इस टाइप से, ठीक है, ये वाला कोई डायग्राम इस टाइप से बनेगी, ओके, कोई डायग्राम इस टाइप से बनेगी। अब ये सब क्या है सर, इसमें आपको पता लग जाएगा जीरो पॉलिनोमियल कितने हैं, ओके। अब देखिएगा अगर लीनियर इक्वेशन होगा तो उस लीनियर इक्वेशन में मैक्सिमम सिर्फ एक ही कट आ जाएगी, मतलब जैसे कि ऐसा एग्जांपल जो इस फॉर्म में होगा, तो ये जो इक्वेशन होगा या ये जो ग्राफ हमको शो करेगा, यहाँ पे कितना है भाई, जो जीरो पॉलिनोमियल होगी, ओके, ये जीरो जो पॉलिनोमियल होगी, ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल ये हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। इससे हमें पता लगा अगर किसी भी ग्राफ में जितने कट होंगे किसके साथ, ऑन एक्स एक्सिस, ओके, कट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे जितने कट होंगे उतने आपके क्या होंगे, जीरो। यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे एक ही है तो यहाँ पे एक बन जाएगा, यहाँ पे मैंने देखा 1 2, ठीक है, 2 हो गए यहाँ पे तो 2 बन जाएंगे, यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4, यहाँ पे जो जीरो पॉलिनोमियल होंगे वहां पे कितने इक्वेशन बनेंगे यार, कितने पॉइंट बनेंगे, यहाँ पे 4 पॉइंट बनेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको इस टॉपिक में यही पूछेगा, ग्राफ दिया होगा और पूछेगा कि जीरो पॉलिनोमियल कितने हैं, कैसे काउंट आउट करेंगे, एक्स एक्सिस पर टच भी करे या इंटरसेक्ट करे, ठीक है, एक्स एक्सिस में टच भी करता है या इंटरसेक्ट भी करता है तो आपका जीरो पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्स एक्सिस जितना भी टच हुआ, देखिएगा मैंने यहाँ पे किया, 1 है तो 1 बार, 2 है तो 2, 4 है तो 4, ठीक है। उसके बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक में तो ऑलवेज 2 रहेगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया हमारे, ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे जो होता है मैक्सिमम 2 हो जाएगा और मिनिमम 0, ठीक है। तो ये जो हमारे इतना सी याद रखने के, बाकी आपको क्वेश्चन इसी बेस पे पूछेगा, जैसे कि एग्जांपल दिया भी है आपके जीरोस यहाँ पे पूछेगा कितने हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या पॉलिनोमियल में जीरोस कितने हैं, कैसे पहचानेंगे, जितने एक्स एक्सिस पे ग्राफ में कट किए होंगे उतने आपके क्या हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक्सरसाइज में डायरेक्टली आ रहा हूँ, आपके एग्जांपल देखिएगा, जैसे कि एग्जांपल एक्सरसाइज 2.1, ठीक है, यहाँ पे आपको दिया है, जैसे फर्स्ट ग्राफ दिया है, देखिएगा फर्स्ट ग्राफ किस टाइप से भाई, इस टाइप से, ये तो y एक्सिस हो गई, ये तो x एक्सिस है और यहाँ पे ऐसी लाइन दे दी है। अब ये लाइन आपने देखा कि x एक्सिस को कट कर रही है क्या, नहीं कर रही, तो यहाँ पे जो जीरोस होंगे वो कितने होंगे भाई, 0 होगा, क्योंकि मैंने पहले कहा था जीरोस कब हो जाते भाई, जब इस x एक्सिस को वो ग्राफ जो है लाइन होगी वो कट करनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे इस लाइन ने कट की क्या इस x एक्सिस को, नहीं, इस x एक्सिस को कहीं पे इस लाइन ने कट नहीं किया, इसलिए इसका जो जीरोस होगा वो कितना है, 0। सेकंड डायग्राम है इस टाइप से, ठीक है,
कुछ तो इस टाइप से इन्होंने एक लाइन निकाली है। देखिएगा यहाँ पे तो मैंने देखा ये तो हमारी एक्स एक्सिस है, हमको इंपॉर्टेंस में एक्स एक्सिस है, यहाँ पे एक पॉइंट पे कट की दिखाई दे रही है, टच हो रही है ना, यहाँ पे एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच किया है, ये तो वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे मैंने देखा तो इसका भी जीरोस कितना है भाई 1 होगा। इस टाइप को आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं 2.1 के, जो कि बहुत ही आसान है, ठीक है। और आपको अगर इस वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट्स बता दीजिएगा, वो हम आपको नेक्स्ट लेसन में वो शेयर कर देंगे, ठीक है। थैंक यू। और कल पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, जो आपका कल होगा। थैंक यू।